नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको तबले से संबंधित जो भी हमारे शब्द होते हैं उनकी व्याख्या कराई थी और बताया था कि बच्चों आज आपकी यूनिट 3 आपकी समाप्त हो चुकी है। बच्चों, आज से आपकी यूनिट 4 शुरू हो रही है। जो बच्चे हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे पहले हमारी लास्ट वीडियो को देखें, तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों, जो आपका जो थ्योरी जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उसका जो आपका बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों कोशिश किया करो कि पहले हम अपनी पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद हम इसको देखें, तो आपकी जो थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपको एकदम से समझ में आएगा, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। चलिए बच्चों, आज हम आपके यूनिट 4 के टॉपिक पर चलते हैं। यूनिट 4 का हमारा टॉपिक है गायन शैलियाँ। बच्चों, पहले आप इसी शब्द को समझिए, गायन शैलियाँ क्या है। बच्चों, हमारे शास्त्रीय संगीत में जो प्रयोग होती है गायन शैलियाँ, जैसे हमारे जो प्राचीन में हमारा ध्रुपद था, धमार है, आजकल भी प्रचलित है, लेकिन आजकल ध्रुपद का स्थान ख्याल ने ले लिया है। तो ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है, तराना है, टप्पा है, ठुमरी है, ये सब क्या है? ये सब हमारी गायन शैलियाँ हैं। ये बच्चों कैसे हैं, इनकी परिभाषाएं कैसे हैं, इनका आविष्कार किसने किया, इनके साथ साथ किसकी ताल का प्रयोग होता है, कौन से वाद्य पर बजाई जाती हैं, किस में कितने मतलब प्रकार होते हैं, ये सब आपको आज हम अपनी इस यूनिट 4 में इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सब बताएंगे। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और बच्चों लास्ट तक देखा करिए। होता क्या है कि हम बच्चों ना कोशिश करते हैं कि जरा सी आपने देखी स्किप किया, होता क्या है कि वहीं से आपकी इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाती है। जो भी मैं आपको मैटर कराती हूँ वो सारा लॉन्ग से निकाल के शॉर्ट करके उतना ही इंपॉर्टेंट कराती हूँ। मैं स्वयं ही ज्यादा नहीं कराती हूँ, क्योंकि वही याद करो जितना इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बने वही करिए। तो कोशिश किया करिए कि पूरी वीडियो को हम देखें, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, गायन शैलियाँ। गायन शैलियों में सबसे पहले बच्चों आता है गीत। गीत क्या है, गीत की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या होते हैं, आज समझिए। बच्चों, पहले हेडिंग डालिए गीत। गीत की परिभाषा, गीत की परिभाषा क्या है? स्वर और ताल, स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? गीत कहते हैं। स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को गीत कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हुई गीत की परिभाषा? गीत की परिभाषा क्या है? स्वर लय तालबद्ध एक रचना है जो बनी हुई है, उस सुंदर रचना को हम गीत कहते हैं। ठीक है ना। गीत के बच्चों सार्थक और निरर्थक दोनों ही अर्थ होते हैं, पहले समझ लीजिए फिर मैं नोट कराती हूँ। गीत के सार्थक और निरर्थक दोनों ही अर्थ होते हैं। अब आप समझोगे, सोचोगे कि सार्थक निरर्थक का प्रयोग फिर क्यों? समझिए, सार्थक कौन से है? जैसे आप भजन सुनते हैं, उनमें जो बोल होते हैं सार्थक है, जिनका कोई अर्थ निकल रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है कि ये भजन के माध्यम से, गजल के माध्यम से, किसी ख्याल के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। ठीक है ना, वो आपका हो गया सार्थक। और निरर्थक क्या है? निरर्थक बच्चों, आपने तराना सुना होगा। तराना में बच्चों अरबी और फारसी भाषा के शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे तारानाना, देरेना, नोम तोम, ये जो भी है ना, ये शब्द जिनका कोई अर्थ क्लियर नहीं हो रहा। हालांकि अमीर खां हमारे उस्ताद जो एक थे, उन्होंने कहा था या उनका कहना था कि ये जो शब्द है ये अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं, इनका भी अर्थ होता है, लेकिन हम अधिकतर इनको निरर्थक शब्द के नाम से परिभाषित करते हैं। बच्चों, गीत के दो प्रकार होते हैं, स्थायी और अंतरा। चलिए बच्चों नोट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बच्चे नोट करा करिए, जिससे क्या होगा कि आप जब भी इसको देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपकी परिभाषा हो चुकी है, स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को गीत कहते हैं। गीत के सार्थक और निरर्थक दो ही अर्थ होते हैं, भजन, गजल, ख्याल। गीतों के सार्थक अर्थ होते हैं
तथा तराने। तराने के बोल बच्चों, तराने के बोल कौन से होते हैं? तना नाना, देरे ना, देरे ना। ये निरर्थक अर्थ होते हैं या इनके निरर्थक अर्थ होते हैं। गीत के सार्थक अर्थ तथा तराने के बोल ताना नाना, देरे ना ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। गीत के दो भाग होते हैं। गीत के बच्चों दो भाग होते हैं, नंबर 1 स्थाई और नंबर 2 अंतरा। स्थाई क्या होता है बच्चों? स्थाई जिससे गाने की शुरुआत होती है, जहां से गाने की आपकी बिगिनिंग होती है, वो 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। अंतरे बच्चों किसी गीत में 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। अंतरे बच्चों 1, 2, 3 काउंटिंग में होते हैं। स्थाई की जहां से शुरुआत होती है वो आपका स्थाई होता है। ठीक है, गीत की आपकी परिभाषा ये रही। गीत में दोनों तरह के अर्थों का प्रयोग होता है, सार्थक भी और निरर्थक भी। हालांकि आमिर खान का कहना है कि निरर्थक ये भी नहीं है, अरबी और फारसी भाषा के होते हैं जो तराना में जो शब्द यूज होते हैं और इनका भी अर्थ होता है। किंतु हम बोलते हैं कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि सार्थक और निरर्थक में तराना के बोलों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आपकी गीत की परिभाषा हो चुकी है। अब बच्चों आप हेडिंग डालिए धमार। धमार क्या है और धमार का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, किसके साथ इसका वादन किया जाता है। बच्चों नोट कर लीजिए, उसके साथ बच्चों हेडिंग डालिए दूसरी वाली धमार। हेडिंग डालेंगे बच्चों धमार। बच्चों धमार एक गायन शैली है। सबसे पहले तो क्या है? धमार एक गायन शैली है। पहले बच्चों हम इसको समझते हैं, ये है क्या। नंबर 1 धमार एक गायन शैली है। नंबर 2 इसके साथ धमार ताल का प्रयोग होता है। ध्यान से समझना बच्चों, धमार एक गायन शैली भी है, मतलब धमार एक गीत का भी प्रकार है और धमार एक ताल का भी नाम है। ठीक है ना। इसका एक कॉम्बिनेशन बच्चों बहुत अच्छा है कि धमार जो गीत है हमारा, इसके साथ धमार ताल ही बजती है। बात समझ रहे हैं ना। धमार जो हमारी गायन शैली है, इसके साथ धमार ताल का ही प्रयोग होता है। ठीक है ना। धमार ताल एक जो ताल है 14 मात्रा की ताल है। इसका जो वादन होता है बच्चों, पहले तो इसका वादन पखावज पर किया जाता था। हमारी जो गीति है, जो शैली है हमारी धमार, इसका जो वादन होता था धमार ताल का, इसके साथ वो हमारा पखावज पे होता था। किंतु आजकल बच्चों पखावज का प्रयोग कम होने के कारण इसका प्रयोग तबले पर भी किया जाता है, मतलब इसको हम तबले के साथ भी गाते बजाते हैं। ठीक है ना बच्चों। आप समझते हैं धमार ताल के बाद अब बात आती है हमारी धमार गीत की। धमार गीत क्या होता है? धमार बच्चों होली पर गाया जाने वाला एक गीत है। कुछ लोग इसे होरी कहते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। ध्यान से समझना बच्चों इस बात को। कुछ लोगों का ये भ्रम है कि धमार एक होरी का ही प्रकार है, लेकिन नहीं। धमार गीति शैली, धमार गायन शैली हमारी अलग है और होरी का जो प्रकार है वो अलग है। ठीक है ना। कुछ लोग बेशक इसको होरी कहते हैं, ये होरी नहीं है। धमार गीत जो ये हमारा है बच्चों, ये एक गंभीर प्रकृति का गीत है और बच्चों ये अधिकतर विलंबित लय में गाया जाता है। इसमें भी बच्चों
जो हमारी कड़, मीड़, गमक इनका प्रयोग होता है। और धमार गीत में बच्चों ज्यादातर राधा कृष्ण की और गोपियों की होलिका, ब्रज की जो होली होती है उसका वर्णन इनके गीतों में मिलता है। मतलब जो धमार के गीत होते हैं उनमें राधा कृष्ण और गोपियों की होली का, ब्रज का, रास का ये वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और जब ये गाया जाता है तो मतलब ये कहते हैं ना कि एकदम से लगता है कि हाँ, इसमें आप सुन के ही महसूस कर सकते हैं कि या सुन के ही समझ सकते हैं कि ये किस तरह से और किस तरह जा रहा है। मतलब धमार ताल में धमार गीती है, लेकिन इसका जो प्रयोग हो रहा है वो पूरा राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में किया जा रहा है। ठीक है ना। तो आइए बच्चों हम लिखते हैं। हम बच्चों वही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इसका लॉन्ग है, डिटेल है, लेकिन आपको मैं बस वही बताना चाह रही हूँ कि उतना लिखिए जिससे उस चीज का अर्थ स्पष्ट हो जाए। कम लिखो, अच्छा लिखो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना आपके सिलेबस, जिससे आपके उस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है ना बच्चों, लिखिए। हमारे गायन शैली है, इसके साथ धमार ताल का प्रयोग होता है। अभी आपको बताया था बच्चों, धमार ताल का प्रयोग होता है। प्राचीन काल में इसे, प्राचीन काल में इसका वादन पखावज के साथ किया जाता था। प्राचीन काल में इसका वादन पखावज के साथ किया जाता था, किंतु आजकल गायक तबले के साथ भी इसे गाते बजाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आपकी बात क्लियर हो गई। हमारे गीति शैली है, इसका प्रयोग, इसके साथ धमार ताल का प्रयोग होता है। प्राचीन काल में वादन, इसका वादन पखावज के साथ किया जाता था, किंतु आजकल गायक तबले के साथ भी इसको गाते बजाते हैं। इस गीत में या धमार गीत में राधा कृष्ण की और गोपियों की होली का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। श्रृंगार रस की प्रधानता होती इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है बच्चों। कुछ लोग इससे होरी, अभी हमने आपको बताया था बच्चों, कुछ लोग इसे होरी भी कहते हैं, किंतु ये सत्य नहीं है। किंतु ये सत्य नहीं है। किंतु ये सत्य नहीं है।
बात समझ में आ रही है बच्चों? इसमें क्या देखने को मिलता है? इस गीत में इस गीत में राधा कृष्ण और गोपियों की होली का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें सिंगारस की प्रधानता होती है। कुछ लोग इसे बच्चों होली कहते हैं, किंतु ये सत्य नहीं है। अभी हमने आपको बताया था होली एक अलग हमारी गीति शैली है और धमार अलग है। ये आपस में मिलते जुलते हैं लेकिन एक नहीं है, ठीक है ना? आगे नोट करिए इसी में बच्चों, आगे इसी में बच्चों नोट करिए। धमार में कर्ण, मीण बच्चों ये गायन के प्रकार है। गमक आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 स्थाई, नंबर 2 अंतरा। ठीक है ना बच्चों? ये ब्रज भाषा में अधिकतर आपको देखने को मिलता है। इसमें राधा कृष्ण की, गोपियों की जो लीलाएं हैं, हमारी रास लीला का वर्णन, चरित्र जो भी उनकी लीलाएं हैं उनका आपको वर्णन देखने को मिलता है। होली से संबंधित आपको चरित्र देखने को मिलता है। गंभीर प्रकृति का गीत है और इसकी जो ताल है बच्चों वो आपकी धमार ताल है। ठीक है ना बच्चों? आशा करते हैं हमारे बच्चों को गीत की और धमार की परिभाषाएं समझ में आई होंगी। और अगर आपने ध्यान से इसको हमें सुन लिया और बच्चों एक बार इसको देख लिया तो आप आगे से इसको नहीं भूलेंगे। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, आगे भी बच्चों को शेयर करिए और कोशिश किया करिए बच्चों की पूरी वीडियो एक बार में हम देखें, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। धन्यवाद।